आखिरी बात करके खत्म कर रहा हूं तकरीर। एक औरत थी, उलमा ने लिखा इतनी हसीन थी जो देखता था देखता रह जाता था। उसने अपना महल बनाया बड़ा, कोई ऐसा नवाब नहीं था जो उसके यहाँ आके सलाम नहीं करता था, रातें गुजारते थे उसके साथ। बड़ी खूबसूरत औरत थी और दिन में बैठती थी, महल बना लिया उसने कुछ दिनों में, बैठती थी महल में, बैठे बाद सच धज के और अपने गाहक तय करती थी कस्टमर, उसके कस्टमर आते थे। एक दिन एक नेक आदमी गुजर रहा था, उसने देख लिया, देखने के बाद दिल पे असर हो गया, तौबा की, सब कुछ किया, 1 महीने तक लगातार कहा अल्लाह बचा ले, मगर दिल से ख्याल कहां निकला, तीरे नजर था, दिल के पार हो गया। अल्लाह अकबर। वो फरमाते मुझे दिल फिसानी, जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। और ये कितना बुरा अमल है, मुकाफाते अमल है, जो जिना करेगा उसके ये जिना पलटता है। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया तुम दूसरों की औरतों को पाकीज़ा रहने दो, तुम्हारी औरतें पाकीज़ा रहेंगी। अल्लाह अकबर। आज ये लड़के नौजवान क्या समझते हैं, ये घटिया, ये जितने बाजारों में घूमने वाले हैं, ये जितने बदकारियां करने वाले आवारा हैं, ये क्या समझते हैं ये क्या बच जाएंगे अल्लाह के अजाब से? मेरी तरफ ध्यान दें और गौर करें। अल्लाह अकबर। कितना घटिया काम है। वो आदमी सब कुछ बेच के उस औरत के पास गया, कह लगा तेरे बिना सुकून नहीं है, बता कब आऊं तुझसे मिलने, जब से तुझे देखा है। वो समझी नॉर्मल ग्राहक है, उसे क्या पता ये गैर मामूली है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो आया रात के वक्त में आया ना, फला दिन आ जाना, खूबसूरत सजी हुई बैठी है, ए हसीना, सुभान हसीना, और बेहतरीन खूबसूरत कपड़े पहने हुई है और इत्र से नहाई हुई है, बेहतरीन कमरा है। ये जब उजरे रूस में दाखिल हुआ ना, इसने जो है ना उसके हाथ को पकड़ना चाहा, बात करते करते अचानक हाथ कांपने लगा, पसीने आ गए, जाने लगा। कह लगा कहां जा रहा है? कहा मेरी तबीयत खराब हो रही। ओ बता कहां जा रहा है? जाने नहीं दूंगी। अल्लाह अकबर। बता ना। अल्लाह अकबर। बता मेरी तबीयत खराब हो गई। का तबीयत तो बड़े बड़े अच्छों की ठीक हो जाती है यहाँ, सही बता। का सही पूछती है कहाँ? का सही बात यह है कि जब मैं रात को सजदा करता हूँ ना, तब भी अल्लाह देखता है। तेरा हाथ पकड़ रहा था ना, तब भी अल्लाह देख रहा था। और मैं ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे अल्लाह देख रहा हो। जब आप मोबाइल में लॉक लगा के रखते हो ना, तो अल्लाह देख लेते हैं। तुम्हारी आंखें जो गंदी तस्वीरों पे पड़ती है, कोई देखे न देखे अल्लाह देख लेता है। हुजूर फरमाते हैं, हदीस कुदसी अल्लाह फरमाता है, महबूब जो जिना करेगा मैं उसे माफ भी कर दूंगा तो जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा, जन्नत में दीदार नहीं कराएगा। रोक के बोला मैं जा रहा हूं भाई, रोक के चला गया। औरत बोली मालिक एक बार आया था, हाथ तक नहीं लगाया, और मैं कितनी गुनहगार हूं। रोई, बहुत रोई। किसी ने कहा मूसा के पास चला जा, मूसा तकरीर कर रहे थे, जाके बोली मूसा से कहना मैं बात करना चाहती हूँ। वो बेवकूफ था मेरी तरह, उसने कह दिया जा मूसा से कहा फला औरत आपसे मिलना चाहती है। मूसा ने कहा भगाओ से, क्यों आई है यहाँ पे? जब इसने सुना तो गई, दरवाजा बंद किया, कहने लगी मालिक मूसा ने भगा दिया, मगर ये बता तू भगाएगा तो कहाँ जाऊंगी? इसमें कोई शक नहीं है कि मैं गुनहगार हूँ, मगर तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं है। जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकाना मकान भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। रो के बोली मालिक मुझे माफ कर दे, मेरी खताओं को माफ कर दे, मेरे जैसी खताकार कोई नहीं होगी। मालिक मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे तौबा करती हूँ। ए रब मुझे माफ कर दे, मैं कमजोर औरत हूँ, मेरी खताओं को माफ कर, मेरी तन्हाइयों में बर्बादियों को। ऐसा रोई कि दरवाजे पे दस्तक हुई, कह लेंगे नहीं खोलूंगी, कोई मेरा कोई गाहक आया होगा। दरवाजे पे और शिद्दत से दस्तक हुई, कहा नहीं खोलूंगी, फिर और शिद्दत से दस्तक हुई। इसने दरवाजा डरते डरते खोला, मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगी आप क्यों तशरीफ लाए, आपने तो भगा दिया था। कहने लगे मूसा मुझे क्या पता, अभी जिब्राइल को अल्लाह ने भेजा है और कहा है मेरी बंदी से कहना मूसा वो जो छुप छुप के रो रही है ना, उसके आंसुओं को अल्लाह ने कबूल कर लिया है, उसकी बख्शिश फरमा दी है, उस पर करम कर दिया। रो के बोली इतना करीम है वो? हाँ एक बार में इतना करम कर दिया, सारे गुनाह एक आंसू से माफ कर देता है, एक आंसू से। कहता है आदम की औलाद तेरे एक आंसू से मैं सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर दूंगा। बोली फिर मैं उसके पास जा रही हूँ जिसकी वजह से नेक बनी हूँ। उसके घर पहुंची, वो तो कई महीने में मिला, जब उसने इसे देखा तो बोला मालिक एक बार देखा था ईमान खतरे पड़ गया, ये तो फिर आ गई, बेहोश होकर मर गया। उसकी शादी उसके छोटे भाई के साथ कराई गई, उसी औरत से 7 बच्चे हुए, अल्लाह ने 7 को वली बना दिया। अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले
जो गर्दन कट सकता है वो कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं, बस आपका इम्तिहान है। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से गर्दन भी कटा देंगे और हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले खड़े हों और सोच समझ के खड़े हो जाएं। ये हमारे कैमरे वाले भाई भी खड़े हो गए माशाल्लाह, खड़े हो जाएं भाई, पूरी दाढ़ी रखाएंगे। सुभान अल्लाह। और कोई है आशिक रसूल? 100 शहीदों का सवाब है। जिसके दाढ़ी पहले से हो वो ना रखाए, वो ना खड़ा हो। आप कैमरे वाले 2 खड़े हो गए माशाल्लाह। अब मुझे अच्छा लगा कि कैमरे वालों पे भी असर हो रहा है माशाल्लाह। खड़े रहो भाई, खड़े रहो। और कोई आशिक रसूल है? इधर उधर कोई आशिक रसूल, नबी पाक का मानने वाला, गौस पाक का आशिक, खड़ा हो जाए। 100 शहीदों का सवाब है। लोग कहते हैं दाढ़ी मुंडा के बंदा खूबसूरत होता है। खड़े रहना, बैठना नहीं, जब मैं बैठा लूं तब बैठना। लोग कहते हैं लोग दाढ़ी बंदा दाढ़ी मुंडा के खूबसूरत होता है। यार अभी कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले बरेली से जनाजा निकला ना, तो गैर मुस्लिम देख के कहते थे बरेली का अख्तर रजा इतना खूबसूरत है तो फिर बगदाद के गौसुल आजम कितने खूबसूरत होंगे। कोई और आशिक रसूल है जो मजलिस रसूल में खड़ा हो जाए और कहे मैं आज से नबी की सुन्नत रखाऊंगा, पूरी दाढ़ी करूंगा, पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखाएगा? वो खड़ा हो जाए, हाथ ऊपर कर लें दाढ़ी रखाने वाले। मेरे साथ कहें इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इस महफिल में उलमा को गवाह बनाकर आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। बैठ जाए माशाअल्लाह। 10-15 लोग खड़े हो गए। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नियत करते हैं नमाज पढ़ने की? जो नियत करेगा वो नमाजी बन जाएगा पक्का इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। हाथ उठा, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे को इंशाअल्लाह। अल्लाह हाथ उठाना इनका काम है, नमाजी बनाना। अल्लाह नमाजी बना दे, ए परवरदिगार नमाजी बना दे, मालिक अपने करम से नमाजी बना दे। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि हमारी बहनों को भी अल्लाह जो पर्दा नहीं करती पर्दा करना